कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे और मंगल में होंगे। और बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और आज ये जो वीडियो आ रहा है, ये किस टॉपिक पर आ रहा है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं श्री राधा जी की छठी को लेकर कि हमें छठी मनानी है, नहीं मनानी है, क्या हमें किस प्रकार से हमें तैयारियां करनी है, क्या तैयारियां करनी है, किस प्रकार से हमें भोग लगाना है, क्या हमें भोग में अर्पण करना है, कौन से हमें वस्त्र पहनाने हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैं दूसरे मोबाइल पर प्रश्न ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाडो की छठी नहीं मनाई जाती, जिनका जन्म होता है उन्हीं की छठी मनाई जाती है, और मैं मनाना चाहता हूँ, क्या करूँ, कृपा मार्गदर्शन करें। राधा जी की छठी कब मनानी है, कौन सी तिथि में मनानी है, प्लीज़ बताइए। और मेरे घर में लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है, पर मेरा बहुत मन है छठी मनाने का, तो मैं किस प्रकार से छठी मना सकता हूँ। तो लगभग इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आई हूँ। होप आपके सभी प्रश्नों को मैं इसमें कवर कर लूँ वीडियो में। तो सबसे पहले आपको सभी कृष्ण प्रेमियों को और राधा प्रेमियों को श्री जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी उनकी छठी 9 सितंबर को मनाएंगे, जो कि दिन शुक्रवार को है। तो आप सभी जिन्होंने राधा अष्टमी का व्रत किया है, तो वह ज़रूर से राधा जी की छठी मनाइए। देखिए, हमने श्री कृष्ण का, अपने लाडले लाल का जन्मोत्सव मनाया है, उसके बाद हमने उनकी छठी मनाई है, फिर हमने राधा अष्टमी मनाई है, और अब हमें राधा जी की छठी मनानी है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि किस प्रकार मनानी है। सबसे पहले जिनका प्रश्न है कि हमारे घर पर ये रिवाज नहीं है, नहीं मनाया जाता है, लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है, तो हम क्या करें। देखिए, ना मनाने के कई कारण होते हैं। एक होता है लड़का लड़की में भेद करना। तो देखिए, इन रिवाजों को आप बदलिए, क्योंकि लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं होता है। तो आप छठी मनाना शुरू कीजिए, आज से ही कीजिए। और प्रभु के लिए तो हम जो करें वो भी कम होता है। तो हमें अपने प्रभु की छठी के लिए किसी भी प्रकार के विचार विमर्श की आवश्यकता भी नहीं है। और एक होता है कि मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का प्रतिबंध है कि आपकी पिछली पीढ़ी में कोई छठी से संबंधित हादसा हुआ है, आपके यहाँ ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है या छठी नहीं मनाई जाती, तो फिर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सलाह कर लीजिए, तभी आप मनाइए। लेकिन अगर सिर्फ लड़का लड़की के चक्कर में नहीं मनाया जाता, तो देखिए, ये तो रिवाज बदलने ही पड़ेंगे, और नई पीढ़ी आके कुछ ना कुछ पुराने रिवाजों को बदलती है, तो हम श्री जी के नाम पर ही बदल लें। तो इसके बाद इनको किस प्रकार से हमें छठी मनानी है। देखिए, आपने अगर पहले से सेवा ली है, आप सेवा कर रहे हैं, या आपने जन्माष्टमी से सेवा ली है, तो आप उनकी जिस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना आप करते हो, जिस प्रकार से उनको आप स्नान कराते हो, वो आपको कराना है। आप नाश्ता कराते हो, वो आपको कराना है। उसके बाद अगर आप छठी शाम को पूज रहे हो, मतलब सूर्यास्त से पहले और 12 बजे के बाद आपको छठी पूजनी है। तो अगर आप शाम को पूज रहे तो आप भोग भी लगाइए, और अगर आप 12 के बाद 1-2 बजे के आसपास वही भोग लगा रहे हैं, तो आप उसका भोग लगाइए। तो आपको नियम पूरे करने हैं। फिर पंचामृत स्नान, अब आपको फिर दोपहर में उनको, मान लीजिए आप 4 बजे कर रहे हैं, आपको उनको विश्राम बोलना है, आप उनको विश्राम बोल दीजिए, ये कहकर कि आज हम आपकी छठी मनाएंगे, आप थोड़ी देर आज विश्राम कर लीजिए, उसके बाद हम छठी का उत्सव शुरू करेंगे। तो फिर आप शाम को उनको पंचामृत स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र धारण कराइए, 16 श्रृंगार कीजिए, उनके हाथों में मेहंदी लगाइए, महावर लगाइए, उनको बहुत ही ज़्यादा आप उनका श्रृंगार कीजिए जितना भी है। और देखिए, मैं ये कहती हूँ कि श्री जी के आगे पीछे उनकी अष्ट सखियाँ रहती थी, उनके नौकर चाकर रहते थे, वो इतना सब उनके लिए करते थे, और वो परम दयामयी सुखमयी सरकार हैं। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है, श्रद्धा भक्ति भाव से हम उनको श्रृंगार करें।
तो उनका पूरा श्रृंगार आपको करना है और आपको भोग लगाना है। देखिए, कड़ी चावल तो ज़रूर से बनेगा, इसके साथ साथ उनकी फेवरेट अरबी की सब्जी भी बनेगी और कुछ मीठा, जैसे आप खीर बना सकते हैं, हलवा, पूड़े इत्यादि जो भी आपको बनाना है। तो कम से कम आपको 5-6 आइटम बना लेनी चाहिए, नहीं तो कड़ी चावल का भोग और कुछ मीठा तो आपको ज़रूर से अर्पण करना है। तो आप कीजिए। उसके बाद आपको श्री जी को कुछ गिफ्ट देना है। आप गिफ्ट में उनको श्रृंगार का कोई सामान दे सकते हैं, आप उनको हार दे सकते हैं, माला दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं, आप सोने चांदी की कोई आइटम उनको दे सकते हैं। आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दीजिए। और आपको काजल भी लगाना है, क्योंकि काजल की प्रथा ज़रूर होती है छठी पर, तो आपको उनको काजल भी लगाना है। इसी के साथ साथ जिन्होंने नई सेवा ली है, जिन्होंने अभी अभी जन्माष्टमी पे श्री जी की सेवा ली है, तो आज ही के दिन, छठी वाले दिन, आपको उनका कुछ न कुछ उनका नामकरण करना है। आप पंडित जी को बुलाकर नामकरण करा सकते हैं, आप अपने घर में अपनी नंद से करवा सकते हैं, या आपके घर में जैसे रिवाज है ऐसे कर सकते हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं। पर आप उनको कोई नाम ज़रूर दीजिए और उनके साथ में आप अपना रिश्ता भी कायम कीजिए। आप उनको पुत्र वधू के रूप में लाए हैं, आप उनको बेटी के रूप में लाए हैं, लाडो के रूप में लाए हैं, बहन के रूप में लाए हैं, सखा के रूप में लाए हैं, जिस भी रूप में लाए हैं, आप उनको कोई रिश्ता उनके साथ ज़रूर से कायम कीजिए। इसके बाद आपको अपने घर की चाबी उनको देनी है। आज से आप इस घर की मालकिन हो, ठाकुर हो, रखवाली हो, मैं दास भाव में इस घर में रहूँगी और आप इस घर की समस्त आप सुख दुख चिंताएं और समस्त अब आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करूँगी। तो ये भी आपको उनको बोलना है, ये भाव रखते हुए कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब कुछ हो। आपको चाबी उनको अर्पण करनी है, सौंपनी है और उनसे कहना है कि आप अब हमें पारो या तारो, हमारे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ में है। इस तरह से आपको भाव करना है और आपको उनकी जो है वारफेर करनी है। और वारफेर करने के बाद ये पैसा आप किसी कन्या को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। आप किसी किन्नर को भी ये दान दे सकते हैं, बहुत बहुत शुभ होता है किन्नर को दान देना। इसके बाद आप उनकी बलाएं लीजिए, उनकी 2-3 बार बलाएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, नज़र उतारी जाती है इस तरह से। और काजल जो आप बनाएंगे आप खुद भी लगाइए और आप अपने घर में सबको वो काजल लगाइए। तो इस तरह से हमको छठी करनी है। आरती गाइए, आप उनका जो है भजन गाइए, कीर्तन गाइए, सत्संग करिए, आप नाच गाना झूमना खूब करिए। अपने जैसे आपके मंदिर में होता है आप मंदिर में करिए, आपकी कम्युनिटी में आपके जो है लोगों के साथ में आप मनाना चाहते हैं उसमें मनाइए, नहीं तो आप खुद से करिए। तो आपको छठी ज़रूर मनानी है और जिनके यहाँ नहीं मनाई जा रही है वो आज ही से शुरू करिए। श्री जी की छठी है तो खूब धूमधाम से हमें ये उत्सव मनाना है। और प्रश्न आ रहा है क्या हमें व्रत करना है? जी नहीं, छठी पर व्रत नहीं किया जाता, ये एक उत्सव होता है, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें व्रत नहीं किया जाता। तो जब हमने राधा अष्टमी मनाई है तो राधा अष्टमी का जो समापन होगा वो राधा जी की छठी के साथ ही होगा। तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको छठी मनाकर ही मिलेगा, तो आपको ज़रूर मनानी चाहिए। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे पास तो राधा रानी की सेवा नहीं है तो हम क्या करें? तो यही प्रश्न आपका राधा अष्टमी पर भी था। तो आपने अपने लड्डू गोपाल को श्री जी के रूप में सजाया होगा, तो इसी प्रकार उनको फिर से सजाकर उन्हीं की छठी मनाइए। और क्योंकि हमें अपने लाडले लाल की जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम राधा रानी के शरणागत नहीं होंगे, तो अपनी राधा रानी की छठी मनाइए। इस भाव से उनको कहिए आज राधा रानी की छठी है, आज हम आपको सजाएंगे, आज हम आपका श्रृंगार करेंगे और आज हम आपके साथ छठी का उत्सव मनाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे इसमें प्रश्न जो भी आपने पूछे हैं वो कवर कर लिए हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं छोटी कोई शॉर्ट आपको बनाकर अपलोड कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।